दोस्तों, यदि आपके पास भी ओल्ड पीसी है और आप अपने ओल्ड पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं, उसका रैम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है आपको कौन सी रैम खरीदना चाहिए, आपके कंप्यूटर में कौन सी रैम लगी हुई है, पहले वाली रैम के साथ में दूसरा रैम लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, इसकी कंडीशन क्या है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ में बने रहिए। तो भाई, आपके लिए मैंने मेरे 2 कंप्यूटर से रैम निकाल के रखा है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि हमने 8 GB का रैम खरीदा था, लेकिन वह मेरे कंप्यूटर में नहीं चल रहा है। तो इसका कारण ये है कि आपने गलत फॉर्मेट का रैम खरीदा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको कौन सी रैम खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मदरबोर्ड से रैम को निकाल लेना है। जब आप रैम को निकालेंगे और चेक करेंगे, रैम के ऊपर पूरी डिटेल आपको मिलेगी। आपके कंप्यूटर में किस प्रकार की रैम लगी हुई है, जैसे DDR3, DDR4, DDR5, जिस फॉर्मेट की रैम लगी है उसी फॉर्मेट की रैम आपको खरीदना है। यदि पहले से आपके कंप्यूटर में DDR3 है तो आपको DDR3 ही खरीदना होगा। DDR3 की जगह आप DDR4 खरीद लेंगे तो वह नहीं चलेगा। यदि DDR4 लगा है तो DDR4 ही खरीदना है और DDR5 लगा है तो DDR5 ही खरीदना है। अब बात करते हैं, डबल रैम लगा सकते हैं या फिर नहीं, पहले वाली रैम के साथ में दूसरा रैम लगा सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, लगा सकते हैं। हर मदरबोर्ड में रैम के लिए 2 स्लॉट आते हैं, दोनों में ही आप रैम लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। तो पहली कंडीशन ये है, मान लीजिए पहले से आपके कंप्यूटर में DDR4 रैम लगी है तो आपको DDR4 ही खरीदना है। ये मैटर नहीं करता कितनी GB का लगा है, आप कितने GB के साथ में कितने भी GB का लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मेगाहर्ट्ज़ नंबर पर। इस रैम के ऊपर मेगाहर्ट्ज़ नंबर आता है, ये स्पीड के लिए बहुत मैटर करता है। यदि आपके कंप्यूटर में पहले से जो रैम लगी हुई है वह 2133 मेगाहर्ट्ज़ की है तो दूसरी रैम भी आपको 2133 मेगाहर्ट्ज़ की ही खरीदनी होगी। यदि मान लीजिए ये पहले वाली रैम है, ये 2133 मेगाहर्ट्ज़ की है और ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है, तो दोनों को आप साथ में लगा सकते हैं। कंप्यूटर चल तो जाएगा लेकिन आपका सिस्टम लोअर स्पीड पर काम करेगा, यानी कि जो 2133 मेगाहर्ट्ज़ की है उसकी स्पीड पर काम करेगा। 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड आपको नहीं मिलेगी, जबकि इसका स्पीड 3200 मेगाहर्ट्ज़ है और इसका 2133 मेगाहर्ट्ज़ है। तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम आपने खरीदा है, इसका पैसा ज़्यादा लगा है, इसलिए हमेशा आपको 2133 मेगाहर्ट्ज़ की ही खरीदना है। यदि आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड लेना चाहते हैं तो इस रैम को निकालना होगा जो 2133 मेगाहर्ट्ज़ की है। अब मान लीजिए ये रैम DDR4 8 GB 2133 मेगाहर्ट्ज़ की है और ये है भी ऐसा ही। और ये रैम वैसे तो 16 GB है, लेकिन मान लीजिए ये रैम भी DDR4 8 GB और ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है। अब आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड लेना चाहते हैं तो इसको आपको निकालना होगा। अब इससे क्या होगा, पहले भी आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम था, अब भी 8 GB रैम है, लेकिन इसको हटाने से आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी, यानी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिलेगी। यदि आप दोनों को साथ में लगाएंगे तो आपके कंप्यूटर रैम हो जाएगा 16 GB का, लेकिन स्पीड आपको इसका मिलेगा, यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज़ का। 3200 मेगाहर्ट्ज़ इसका स्पीड नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेरे इस कंप्यूटर में पहले ये DDR4 8 GB 2133 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगी हुई थी, लेकिन इससे मेरा काम नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने 16 GB का रैम खरीदा। ये रैम DDR4 16 GB और 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है। मैं चाहता तो इसके साथ में इसको लगा सकता था, दोनों को साथ में लगाने से मेरा रैम कितना हो जाएगा, 16 GB का ये है और 8 GB का ये है, 24 GB का रैम हो जाता। लेकिन स्पीड मेरे को नहीं मिल पाता क्योंकि ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है और ये 2133 मेगाहर्ट्ज़ की है, तो स्पीड मेरे को इसका ही मिलता, इसका स्पीड नहीं मिलता। तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड लेने के लिए मैंने इस रैम को निकाला 8 GB को और 16 GB का रैम लगा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रैम मेरा ख़राब हो गया, वेस्ट चला गया, क्योंकि मेरे पास में दूसरा पुराना सिस्टम था जिसमें DDR4 4 GB रैम लगा हुआ था, DDR4 4 GB, और इसका भी मेगाहर्ट्ज़ नंबर 2133 है और इसका भी 2133 है। तो इसके साथ में मैंने ये लगा दिया, तो 4 GB का यह पहले था और 8 GB का और लगा दिया,
तो 12 GB हो गया और दोनों का मेगाहर्ट्ज नंबर सेम ही है। और इस कंप्यूटर में 8 GB के जगह 16 GB लगा दिया और 3200 मेगाहर्ट्ज वाला लगा दिया। तो मेरे इस कंप्यूटर में 16 GB रैम हो गया और एक में 12 GB रैम हो गया। जिसमें 8 GB था उसमें 16 GB हो गया और 2133 मेगाहर्ट्ज की जगह 3200 मेगाहर्ट्ज हो गया। और इन दोनों रैम का मेगाहर्ट्ज नंबर सेम होने के कारण मैंने इस कंप्यूटर में लगा दिया। तो आपको भी इसी प्रकार से लगाना है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि आपके कंप्यूटर में कौन सा रैम लगा है, आप कैसे पता करेंगे, आपको कौन सी रैम खरीदनी है। सबसे पहले आपको रैम को निकाल लेना है। उसके बाद में रैम के ऊपर क्या लिखा है, DDR4 लिखा है, DDR3 लिखा है, तो आपको वही रैम खरीदना है। अब पुरानी रैम को आप निकालना नहीं चाहते, इसी के साथ में और रैम लगाना चाहते हैं, तो इसके मेगाहर्ट्ज नंबर का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित जानकारी लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।